पम्मी की तो हर दिशा का नाम देव है, तो मैं और कहाँ हो सकती हूँ? अगर मैं तुम्हारे पास नहीं तो तुम्हारी तरफ आती नजर आऊंगी। और देव, इस बार जिस जहान में हमारी मुलाकात होगी ना, उस जहान में देव और पम्मी कभी जुदा नहीं होंगे। देव और पम्मी किसी जहां में जुदा नहीं होंगे। अब जब मुझे मोहब्बत याद आई पम्मी, तो समझ में आया, चाहे जहां कोई भी हो, चाहे जिस्म कोई भी हो, देव और पम्मी थोड़ी जुदा होते हैं। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है पम्मी, बहुत। पर तुमने तो उस बहुत से भी बहुत ज्यादा प्यार किया है मुझसे, बहुत। क्यों बेवक्ती एहसास जगा रहे हो? शर्म नहीं आ रही तुम्हें जो अब तक मुझे यहाँ दिख रहे हो? आखिर इस जहान में बचा ही क्या है जो तुमसे नहीं छूट रहा ये जहान? तुम्हें इस रात पर इतना गुरूर क्यों है? हाँ? क्या है इस रात में? क्या है? क्यों दुश्मन बन रहे हो तुम मेरे? क्यों आज देव की इतनी याद दिला रहे हो मुझे? कुछ दिनों की तो बात है ना। जाओ जाओ जाओ, जाकर कह दो मेरे देव से कि कुछ दिनों का इंतजार और है बस, फिर मैं आ रही हूँ उसके पास। जाओ ना, जाओ जाओ तुम, जाओ। तुम नहीं आई तो मैं चला आऊंगा, पर अब देव और पम्मी का मिलन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मुझे क्या हो रहा है? मुझे तो देव की आवाज तक सुनाई दे रही है। इस चांद के बहकावे में बहकने लगी हूं मैं। इस रात का ढलना जरूरी है, आने वाले चंद दिनों का गुजरना जरूरी है, ताकि मेरा और देव का उस जहान में मिलन हो पाए। तुम्हें जीना है सिर्फ अन्नू के लिए, और ये क्या? तुमने मुझे बताया तक नहीं कि तुम्हें होश आ गया। लेटे रहो देव, तुम में अभी इतनी ताकत नहीं है कि तुम चुपके से चांद को घूर सको। और वैसे भी ये चांद जो है ना, ये हमसे जलता है, इसलिए उसे परे ही रखो। मैंने तुमसे कहा था ना, चंद दिनों तक होश में मत आना। लेकिन तुम मेरी बात मानते ही नहीं हो। मुझे भी अपनी बात मनवाना आता है। अब तुम आराम से सो जाओ, क्योंकि ये मेरी इत्मीनान की नींद के लिए बहुत जरूरी है, समझे? Good night, sweetheart.
समरजीत, तेजी, सुख, तेजी, सैम। क्यों है जी? बाबूजी क्या बाबूजी? हमारी पम्मी बच सकती है। क्या? रब्बा तेरा लख लख शुक्र है। हाँ, देखो देखो देखो, सैम देख, पुत्र देख। ये तो कोर्ट ने एक आखिरी सुनवाई का मौका दिया दीदी को। हाँ पुत्र, मैंने जज साहब से बहुत इल्तिजा की, समझाया उन्हें, तो उन्होंने आखिर में कहा ठीक है, हम पम्मी को सुनवाई का एक मौका और देंगे। तुझे क्या लगता है सैम, इस सुनवाई से कुछ फायदा होगा? फायदा होगा बीजी, बेशक फायदा होगा। हम पम्मी दीदी को बचा सकते हैं, है ना मामा? पम्मी को अब सिर्फ पम्मी ही बचा सकती है। पम्मी जब खुद को बचाना ही नहीं चाहती तो कोई क्या करे बाबूजी? मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि उसे जीने का कोई मकसद तो मिले, पर वो तो जिंदगी की तरफ पीठ करके खड़ी है बाबूजी। उसे वो आखिरी मौका चाहिए ही नहीं जिसे पाकर आप सब खुश हो रहे। केस शुरू होने से पहले ही मेरी बच्ची केस हार चुकी है बाबूजी। ऐसे कैसे हार जाएंगे बाबूजी? उन्हें ये केस जीतना होगा। अपने लिए नहीं मम्मी जी, हमारे लिए जीतना होगा। मैं बात करूंगा दीदी से बाबूजी, मैं समझाऊंगा ना मामा, मैं समझाऊंगा साहब। दीदी, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने समझाया था ना कि तुम आपकी छोटी बहन पम्मी दीदी, उसकी समझ में ना ये बातें आती हैं और ना कभी आएंगी। मैं इस जिंदगी से नाता तोड़ चुकी हूँ टिंकी। दीदी, बाबूजी ने आपके केस की एक और सुनवाई रखवाई है। इस केस में आपने अपने आप को बेकसूर साबित करना है। आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं अपने आप को इस सुनवाई में बेकसूर साबित कर देती हूँ। मैं बाइज्जत बरी होके घर भी आ जाती हूँ। पर तुम बताओ टिंकी, तुम्हारी ये दीदी जो देव के बिना जीना ही नहीं जानती, वो बरी होने के बाद अपना करेगी क्या? दिन भर कमरे में बैठकर रोती रहेगी, सबके लिए दर्द की वजह बन जाएगी। कोई दर्द किसी जख्म की दवा नहीं बन सकता। मत करो जिद तुम दोनों, क्योंकि मेरे पास मरने की वजह बहुत बड़ी और जीने की वजह बहुत मामूली है सैम। इतना एहसान करो अपनी दीदी पर, मत मजबूर करो मुझे जीने के लिए, मत करो। दीदी, मुझे पता नहीं पम्मी, मैं यहाँ कहाँ हूँ? मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मैं यहाँ लाया गया हूँ।
लाए नहीं गए हो, तुम यहाँ खुद आए हो, क्योंकि तुम राज नहीं, तुम देव हो। पानी यही चाहिए था ना आपको? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? पता नहीं, जैसे मुझे पता नहीं कि न जाने क्यों मुझे आपकी चूड़ियों की खनक बहुत अच्छी लगी। न जाने क्यों, पर मैं आपसे प्यार करता हूं। I love you. I love you, मम्मी। प्यार है तुमसे, प्यार है मम्मी, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। वो गीत जो मेरा और देव का हुआ करता था, वो तुमने गुनगुनाया, तुमने, क्योंकि तुम राज नहीं, तुम देव हो। अगर इस चित्र में किसी के इतने करीब हो सकती है तो वो सिर्फ देव है। मैं तुम्हारी महक पहचानती हूँ देव, तुम्हारी नजदीकियां जानती हूँ मैं, तुम मेरे देव हो। तो होश आ गया तुम्हें? पर ये कैसा होश आया है? कैसा मतलब? कल रात तुम चांद को बहुत घूर रहे थे और तुमने अपनी नींद में जो जो बका वो सब मैंने सुन लिया। क्या सुन लिया तुमने? यही कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। सब याद आ गया तुम्हें, पम्मी की मोहब्बत याद आ गई। आई ना याद? अनु से नफरत भी याद आई होगी तुम्हें, बिल्कुल याद आई ना? आई ना देव? हाँ, मेरी याददाश्त वापस आ गई। मुझे सब कुछ याद आ गया। तुम्हारा नापाक प्यार, तुम्हारे बद और बदतर गुनाह। जैसे पम्मी का प्यार एक मिसाल है, वैसे तुम्हारा घिनौनापन भी एक मिसाल है। फिर भी तुम जितना जानते हो वो बहुत कम है देव। पहले पूरी इंफॉर्मेशन हासिल कर लो, फिर जनाब की तारीफ करना।
तुम्हारी याददाश्त की जो कसर बाकी रह गई थी वो मैं पूरी कर देती हूँ। पुलिस एनकाउंटर में तुम्हें गोली लगी, तुम खाई में जाकर गिर गए, लेकिन इस सब में तुम्हारी पम्मी को क्या हुआ? कहाँ है पम्मी? पम्मी मलिक के डिफेंस लॉयर की अपील को नामंजूर करते हुए कोर्ट ने यह फैसला ले लिया है कि पम्मी मलिक को सजाए मौत ही दी जाएगी। आज ही अदालत सजाए मौत की तारीख तय कर देगी। पम्मी मलिक ने भरी अदालत के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब उनका बचना नामुमकिन है। लेकिन पम्मी ने रोहन का खून नहीं किया। मैं जानती हूँ कि ये तुम जानते हो और ये बात मैं भी जानती हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मर चुके हो, इसलिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते देव। नथिंग। हाँ, अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी पम्मी को बचा सकती हूँ, लेकिन मैं पम्मी को क्यों बचाऊंगी? हाँ? पागल हो गई हूँ क्या? अनु ने आज तक कभी पुण्य किया ही नहीं, तो फिर अब क्यों? हे सच्चे पातशाह, तू ही कुछ कर। पम्मी से बात हुई? क्या कहा उसने पुत्र? मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही थी भाऊजी। पम्मी दीदी के लिए ये आखिरी सुनवाई कोई मायने नहीं रखती। मतलब इतनी मिन्नतों के बाद जो सुनवाई की भीख हमें मिली थी वो कैंसिल कर दें? आकाश की किरण जो फूटी थी उसे अपने हाथों से मिटा दे? तो आप ही बताइए भाऊजी, आप ही बताइए कि क्या करें। दीदी तो किसी की बात ही नहीं सुन रही। वो तुम्हारी बात नहीं सुन रही, मेरी भी बात नहीं सुन रही, पर उसकी बात तो सुनेगी। उसकी बात नहीं टाल सकती वो। किसकी बात बाबूजी? कभी जरूरत नहीं पड़ी तुझसे कुछ मांगने की, तो आदत भी नहीं पड़ी। सच्चे पातशाह, तूने इस नमूने को सब कुछ दिया, और आज तेरा ये दास तेरे आगे झोली फैला के अपनी बच्ची की जिंदगी की भीख मांग रहा है। सच्चे पातशाह, कोई करिश्मा कर दे, मेरी बच्ची को बचा दो। सच्चे पातशाह, कोई करिश्मा कर दे। मैं कुछ नहीं मांगूंगा सच्चे पातशाह, कुछ नहीं मांगूंगा। देव उठो, चाय पी लो। देव, देव उठो। देव, क्या हुआ देव? देव उठो देव। देव बेहोश क्यों हो गया? देव, देव तुम्हें क्या हुआ? देव उठो देव, प्लीज। देव क्या हुआ तुम्हें? ओह माय गॉड, डॉक्टर क्या हो गया ऐसे अचानक? ओह गॉड, जल्दी फोन क्यों नहीं उठा रही है? फोन करो जल्दी।
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।